राजस्थान विधानसभा का सत्र, सदन में जनहित मुद्दों की गूंज रहेगी। प्रश्नकाल में खाद्य नागरिक आपूर्ति और तमाम दिग्गज होंगे। और क्या कुछ कह रहे हैं दिग्गज, क्योंकि अब 11 बजे कार्यवाही शुरू होगी, तो नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी। विधानसभा सत्र और आज का दिन इसलिए भी खास क्योंकि कल नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया गया था और ऐसे में आज उनकी नाराजगी देखने को मिलेगी। कांग्रेस विधायक दल की एक बैठक होने वाली है, एक स्ट्रैटेजी बनेगी और इसीलिए सदन में जनहित मुद्दों की गूंज तो होगी, लेकिन वो जनहित मुद्दों की गूंज सार्थक बहस के रूप में हो, ना कि नाराजगी के रूप में। प्रश्नकाल में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, जल संसाधन, उच्च शिक्षा, स्वायत्त शासन, सहकारिता विभाग से संबंधित प्रश्न, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा विभाग की मांगों पर चर्चा होगी। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिंसर इन मांगों पर हुई चर्चा का जवाब देंगे। इसके अलावा 2 विधायकों की तरफ से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगाए जाएंगे। 2 विभागों के प्रतिवेदन भी विधानसभा के पटल पर आज रखे जाएंगे। तो आज का दिन भी कई मायनों में खास माना जा रहा है। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग जो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, जनता सीधा सरोकार रखती है, चाहे हम चिकित्सा की बात करें या फिर शिक्षा की बात करें। ऐसे में बेहद खास दिन आज का, कल का दिन भी बेहद खास, या यूं मान के चले कि इस बार जो सदन चल रहा है, विधानसभा चल रही है, उसका हर दिन बेहद खास माना जा रहा है। नई सरकार, कई चुनौतियां और ऐसे में विपक्ष के रूप में कांग्रेस पूरे तरीके से हमलावर, पूरी स्ट्रैटेजी के साथ, पूरे तरीके के साथ। तो अब देखना होगा कि आज का दिन, आज की कार्यवाही किस तरह की रहती है, क्योंकि जनहित के मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन इस सदन में जनहित के मुद्दों की क्या गूंज होगी, क्या सार्थक बहस हो पाएगी या फिर ये सभी मुद्दे गौन हो जाएंगे आपसी नाराजगी की वजह से, आपसी उस मुख्य पॉइंट की वजह से जो कल सामने आया। क्योंकि जब मंत्री अविनाश गहलोत राहुल गांधी के खिलाफ बोल रहे थे, तब कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जवाब रखना चाहते थे, तो उन्हें विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी की तरफ से इजाजत नहीं मिली बोलने की। देर रात तक कल कार्यवाही चली, सदन चला और आज हो सकता है कि एक स्ट्रैटेजी बनाई जाए, इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया जाए, गुस्सा, नाराजगी आज नजर आए और सदन से वॉकआउट भी हो जाए। लेकिन ऐसे में उन तमाम जनहित के मुद्दों को नहीं भूलना चाहिए जिसके लिए ये सदन है, जिसके लिए सदन रखा गया, जिसके लिए सदन की कार्यवाही चल रही है। तो इसीलिए कई मायनों में देखना होगा कि कौन जिम्मेदारी यहां संभालेगा, कौन यहां पर जनता के बारे में सोचेगा, क्या सत्ता पक्ष इस चुनौती को स्वीकार कर पाएगा और ऐसे में विपक्ष क्या जिम्मेदारी निभाता है, बहस, नाराजगी, वॉकआउट या फिर जनहित के मुद्दों पर सार्थक बहस। तो आज का दिन बेहद खास। 11 बजे से कार्यवाही शुरू होगी। तस्वीरें आपको दिखाएंगे लगातार, क्योंकि विधायकों के आने का सिलसिला अब लगातार जारी है। सदन में जनहित मुद्दों की गूंज, लेकिन ऐसे में तमाम महत्वपूर्ण है, जैसे चिकित्सा स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा। अब ये मूलभूत आवश्यकताएं, जनता से सीधा सरोकार इनका, और जनता चाहेगी कि इस पर जो चर्चा हुई है उस पर जवाब दे विभाग के मंत्री। तो देखना होगा कि जवाब किस तरीके से पेश किया जाता है, या जवाब क्या देने दिया जाता है विपक्ष की तरफ से। क्या सार्थक बहस होगी, क्या चर्चा जो हुई है उस पर जवाब दिया जाएगा, जनहित मुद्दों की क्या गूंज सार्थक रूप से सुनाई देगी। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिस पर इंतजार रहेगा 11 बजे तक का। 11 बजे से कार्यवाही शुरू हो जाएगी। विधायकों के आने का सिलसिला अब लगातार जारी है। प्रश्नकाल में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, जल संसाधन, उच्च शिक्षा, स्वायत्त शासन, सहकारिता विभाग से संबंधित प्रश्न भी हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग की मांगों पर भी चर्चा होगी। तो ऐसे में विभाग से जुड़े मंत्री आज नजर आएंगे। बेहद खास तस्वीरें आपको दिखाएंगे। आज का दिन वाकई में कई मायनों में खास है। अब देखना ये होगा, दिलचस्प ये भी है कि कल की नाराजगी क्या आज नजर आएगी, क्योंकि टीकाराम जूली को कल बोलने नहीं दिया गया था। हो सकता है कि वो नाराजगी नजर आए, लेकिन कार्यवाही भी चलनी चाहिए, जनहित के मुद्दों पर सार्थक बहस होनी चाहिए। तो 11 बजे का इंतजार रहेगा और हमारे वरिष्ठ सहयोगी अश्विन प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे ले लेते हैं।
ऐश्वर्या, आज का दिन भी कई मायनों में बेहद खास, 11 बजे का हम इंतजार कर रहे हैं जब कार्यवाही शुरू होगी। क्या कुछ रह सकता है आज, जरा अपडेट कीजिएगा। देखिए, आज विधानसभा में प्रश्नकाल के साथ कार्रवाई शुरू होगी, उसके बाद ध्यानाकर्षण है, लेकिन सबसे बड़ी बात चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को लेकर चर्चाएं हैं। और ये ऐसा महकमा है जिस महकमे को लेकर हर कोई विधायक अपनी बात रखना चाहेगा, क्योंकि हर एक क्षेत्र में डॉक्टर की आवश्यकता होती है, निशुल्क दवाओं की आवश्यकता होती है, निशुल्क जांच की आवश्यकता होती है। कहीं पर चिकित्सा व्यवस्थाएं बिगड़ती भी है तो जनप्रतिनिधि अपनी आवाज उठाते हैं और बात रखते हैं, इसलिए दिन महत्वपूर्ण है। हालांकि कल भी समाज कल्याण महकमे को लेकर बातें थी, जिसमें अविनाश गहलोत ने जब अपना जवाब पेश किया था तो उस वक्त हंगामा हुआ। हालांकि अनुसूचित जनजाति को लेकर भी बाबूलाल खराड़ी ने अपनी बात रखी थी, क्योंकि इन दोनों महकमों को लेकर वाद विवाद था सत्ता पक्ष और विपक्ष में। एक और मैं अपडेट दे दूं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का अभी विधानसभा पहुंचने का कार्यक्रम है और विधानसभा में विधायकों से मुलाकात का प्रस्तावित कार्यक्रम है। कुछ देर सदन की कार्रवाई में बैठ सकते हैं, उससे पहले भी उनका कार्यक्रम था। अभी लालसोट विधानसभा क्षेत्र के लोग सीएमआर में पहुंचे हुए हैं और सीएमआर में लालसोट विधानसभा क्षेत्र के लोग रामविलास मीणा के नेतृत्व में उनको धन्यवाद दे रहे हैं इस बात के लिए कि लालसोट क्षेत्र को जो कुछ दिया है उसके लिए आभार और धन्यवाद। उसके बाद एक एमओयू होना है, मुख्यमंत्री एमओयू करेंगे जो कि कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को लेकर एमओयू होना है। उसके बाद शाम को उनको एक कार्यक्रम में जाना है। अभी पंकज सोनी भी मेरे साथ जुड़ेंगे, पंकज सोनी से भी हम बातचीत करेंगे। पंकज सोनी से बातचीत करेंगे, लेकिन दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाती है कि आज की विधानसभा कार्रवाई जो है वो किस तरीके से चलेगी, कौन कौन से सवाल आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। अपडेट यही है कि इस बार विपक्ष है वो भी पूरा जोर लगा रहा है, तो सत्ता पक्ष अपना जोर लगा रहा है। इन सबके बीच सदन की कार्रवाई जब चलेगी तो चिकित्सा और मेरे साथ पंकज है, पंकज से मैं जुड़ लेता हूं। पंकज, आज की कार्रवाई जो है, आज सदन में कौन कौन से बिजनेस है जिनको लेकर, और यहां पर सदन की कार्रवाई में कौन कौन से बिजनेस है? देखिए ऐश्वर्या, सबसे पहली बात यह है कि सदन में कल रात को जब अनुदान की मांगों पर चर्चा हो रही थी तब गतिरोध पैदा हो गया था। वो डेडलॉक को लेके क्या होता है, क्योंकि जो प्रतिपक्ष की तरफ से आसन के ऊपर भी आक्षेप लगाए गए थे, उसके बाद जो मंत्री का जवाब था उसका बायकॉट करके विपक्षी सदस्य चले गए थे। अब 10:30 बजे कांग्रेस विधायी दल की बैठक है। उस विधायी दल की बैठक में आगे की रणनीति तय होगी कि किस तरीके से प्रतिपक्ष आसन के ऊपर दबाव बनाता है या सत्ता पक्ष की ओर दबाव बनाता है, क्योंकि प्रतिपक्ष का यह आरोप था कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा और विधानसभा अध्यक्ष का भी कोई जो रवैया है थोड़ा बहुत जो है वो नहीं। एक बात बोली थी धृतराष्ट्र को लेकर, तो यहाँ पर क्या कांग्रेस है स्वयं को पांडव मानती है? नहीं, देखिए ऐश्वर्या, जो सदन चलता है, विधानसभा चलती है, उसमें विधानसभा अध्यक्ष का एक बहुत गरिमापूर्ण पद होता है। पहली बात तो सत्ता पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, उनको इस तरह की टिप्पणी से बचना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी किस देश में आके नेता प्रतिपक्ष ने टिप्पणी करी है और उनका ये मानना था कि आसन से पार्शलिटी हो रही है, तो हम उसको लेके आज रणनीति तय करेंगे कि आगे हम सदन में किस तरह का रवैया। आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक है तो उसमें अशोक गहलोत, सचिन पायलट, हरीश चौधरी ये सभी मौजूद रहेंगे, डोटासरा और जूली के साथ। देखिए, जो प्रतिपक्ष नेता प्रतिपक्ष है टीकाराम जूली, उनकी अध्यक्षता में मीटिंग होगी और गोविंद सिंह डोटासरा उस मीटिंग में मौजूद रहेंगे, क्योंकि वो अभी विधानसभा पहुंच चुके हैं और कांग्रेस विधायकों का एक के बाद एक आना चाहिए। 10:30 बजे मीटिंग का टाइम थे, 15 से 20 मिनट मीटिंग चलेगी। उसके बाद प्रतिपक्ष की रणनीति विधानसभा में क्या रहने वाली है, क्या कल की बात को आगे बढ़ाया जाएगा, जो गतिरोध बना है क्या वो टूट पाएगा, या विधानसभा अध्यक्ष से बातचीत करके कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा। ये पायलट की उपस्थिति रहने वाली है। सचिन पायलट हाल फिलहाल कोई सूचना नहीं उनके आने की, लेकिन पायलट आते भी रहते हैं। बजट वाले दिन भी आए, बजट पे सरकार का जब रिप्लाई था उस दिन भी पायलट सदन में मौजूद थे। तो अभी आने का उनका कोई जानकारी नहीं मिल रही है, ना अभी तक वो सदन की तरफ आए हैं। तो कांग्रेस विधायक दल की बैठक है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सत्ता पक्ष को घेरने को लेकर रणनीति बनेगी। लेकिन मैं दूसरा अपडेट और दे दूं कि मुख्यमंत्री जी एक सवाल मेरा और ऐड ऑन कर लेती हूं, उसके बाद अपनी बात को रखिएगा। विपक्ष पूरी तैयारी के साथ कल की नाराजगी आज नजर आ जाएगी। क्या सत्ता पक्ष तैयार है इस बात को लेकर? क्योंकि वो भी जानता है स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं थोड़ी सी फीकी पड़ रही है इस सत्र में। क्या आज तैयार है इस टास्क के लिए?
सदन के नेता भजनलाल शर्मा हैं। मुख्यमंत्री लगातार सदन को लेकर पूरी अपडेट लेते हैं, रेगुलर अपडेट लेते हैं। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अभी यहां पर भी आएंगे और यहां आकर जो विधायक उन्हें धन्यवाद देंगे वो ठीक है, लेकिन विधायकों से भी कुछ एक विधायकों से बातचीत भी करेंगे और उन विधायक को ये समझाएंगे कि सदन में अधिकाधिक रहना है। उन्होंने पहले भी जो विधायक दल की बैठक हुई थी उसमें यही कहा था कि सदन की कार्रवाई में अधिकाधिक भाग लें, जो नए हैं वो वरिष्ठ से अनुभव जो है उनका उसे समझें, उसे और उसे उसके बारे में जाने कि सदन की कार्रवाई किस तरीके से होती है, कैसे बैठे, किस तरीके से, क्योंकि सवाल जवाब तो अभी होने लग गए हैं, सवाल भी वो अपने उठाने लग गए हैं, लेकिन वरिष्ठ जो विधायक है उनके तजुर्बे से सीख ले, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में इस बार कोई विशेष गतिरोध नहीं है। कुछ एक मुद्दों के आधार पर गतिरोध हो जाता है, जैसे कल देर शाम बहिर्गमन किया, ऐसे कुछ एक मुद्दे होते हैं, लेकिन सदन की कार्रवाई है वो बेहतर तरीके से चलती है। वासुदेव देवनानी अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। पंकज, क्या लगता है आज तो ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं है जिनको लेकर कोई बवाल या हंगामा हो? क्योंकि कल एक बड़ा जोरदार सवाल आया था जो शाम तक चर्चाओं में रहा था, मोहाना मंडी को लेकर ध्यानाकर्षण था, हालांकि वो भी बड़ा चर्चाओं में रहा था। ऐसा आज कोई विषय है क्या? देखिए, विधानसभा अध्यक्ष जो हैं, जो सत्ता पक्ष के सदस्य हों चाहे प्रतिपक्ष के सदस्य हों, उन्हें बोलने का पूरा मौका दे रहे हैं और जो नियम और प्रक्रिया उनके तहत जहां भी संभव हो रहा है वो बढ़िया से बढ़िया मुद्दे सदन में उठाने का वो करें। आज जो सबसे अहम मुद्दा ध्यान आकर्षण के जरिए लगाया गया है वो आधार कार्ड के जरिए फर्जी जो बांग्लादेशी और पाकिस्तानों के फर्जी आधार कार्ड बन रहे हैं उसके ऊपर कांग्रेस विधायक रतन देवासी ध्यान आकर्षण करेंगे। बेहद अहम मुद्दा है, देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है और इसको लेकर केंद्रीय जो गृह विभाग मंत्रालय वो बार बार राजस्थान सरकार को लिखता भी रहा है। अब इस मुद्दे को लेकर आज लेकिन एक बड़ी बात यह है कि बांग्लादेशियों का मुद्दा हो या फिर रोहिंग्याओं का मुद्दा हो, इस मुद्दे को लेकर कई बार मैंने भी कई वर्षों में देखा है ऐसे प्रकरण उठते रहे हैं, कई बार हंगामे भी होते रहे हैं उनके आधार कार्ड बनने को लेकर, लेकिन इसका स्थायी निराकरण आज तक नहीं निकल पाया। बीजेपी की सरकार भी आई, कांग्रेस की भी आई, आखिरकार वो आते कैसे, आ जाते तो कैसे रहने लग जाते हैं, कैसे वोट डालना शुरू कर देते हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जो हैं वो भी अभी आ गए हैं, आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे। हालांकि वो अभी विधायक दल की जो बैठक है उसके लिए रवाना हुए हैं, कांग्रेस विधायक दल की बैठक के लिए। लेकिन पंकज, मैं वापस उसी बात पर आता हूं जिसकी मैं जिक्र कर रहा था। बरसों से ये मुद्दा है, खत्म नहीं होता। बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, अवैध रूप से आ जाते हैं और आने के बाद उनको लेकर सवाल जवाब होते हैं, विधानसभा में मुद्दा उठता है, सामान्य तौर पर लोग आंदोलन भी कर डालते हैं, कई बार विरोध भी करते हैं, ज्ञापन भी दिए जाते हैं, लेकिन निराकरण नहीं होता। देखिए, कोई भी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी को, कभी भी ये नहीं चाहेगी कि देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जाए। लेकिन ये आधार बनने के अंदर जो एक सरकारी तंत्र की जो खामी है, या ये मानिए जो निजी लोगों को आधार कार्ड बनाने का काम दिया हुआ है, उस प्रक्रिया में कहीं ना कहीं खामी है, जिसका फायदा उठाकर घुसपैठियों के यहाँ आधार कार्ड बनाए जाते हैं। जयपुर की बात कर लें तो आप देखें, घाटीकुनी के नीचे बरगराना में ऐसी बड़ी संख्या में आधार कार्ड बने हुए थे जिसके ऊपर एक्शन लेके उनको कैंसिल करने का काम भी किया गया और जिसके पास आधार कार्ड बनाने की एजेंसी थी वो शायद उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की गई। तो अब सरकार ये चाहती है कि बड़े स्तर पर इस तरह के जो आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं, खासतौर से सीमावर्ती इलाकों में, उसके ऊपर किस तरीके से लगाम लगाई जाए और किस तरीके से ऐसे दोषी लोगों पर कार्रवाई की जाए। खास बात ये जो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है कांग्रेस विधायक रतन देवासी की तरफ से लगाया गया है और भाजपा सरकार है और कांग्रेस विधायक जब इस तरीके का सवाल लेकर आता है, ध्यान आकर्षण लगाता है, तो चर्चाएं होना लाजमी है, क्योंकि कांग्रेस उस चीज को उठा रही है जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कहती है कि वही इस मुद्दे को उठा सकती है। तो कांग्रेस की एक ऐसी तस्वीर पेश करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। बिल्कुल, और अन्य ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी है जिसमें जो स्वीकृत सड़कों के अलाइनमेंट के साथ बदलाव, उसके बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई है उस पर ही हो सकता है ध्यानाकर्षण किया जाएगा। यह भी एक मुख्य मुद्दा है। इसके अलावा सरकारी जमीन पर जो धार्मिक स्थल बना दिए गए हैं उसे भी अतिक्रमण मुक्त यहां पर करने की बात सामने आ रही थी। क्या आज इस पर भी गूंज सुनाई दे सकती है ऐश्वर्या? बिल्कुल स्वाभाविक है इस पर कोई गूंज सुनाई दे, और क्योंकि ऐसा भी कई बार होता है। लेकिन इन सबके बीच में
आगामी दिनों में क्या होता है, विधानसभा में ऐसे प्रश्न उठते हैं, प्रश्नों को लेकर सवाल जवाब होते हैं, लेकिन आगामी दिनों में क्या एक्शन होता है? क्या वापस से अगली बार की विधानसभा में फिर वो क्वेश्चन आ जाता है, या फिर खानापूर्ति की जाती है, या वाकई में कार्रवाई की जाती है? क्योंकि भजनलाल सरकार को अभी बने 6 महीने हुए हैं, पहली बार पूरा बजट आया है, बजट के बाद बजट सेशन चल रहा है, बजट सेशन के बाद सवाल और जवाब हो रहे हैं, जनता से जुड़े मुद्दे उठाए जा रहे हैं। अब उन मुद्दों के निराकरण किस तरीके से होंगे आगामी दिनों में देखने वाली बात होगी। लेकिन मेरे पास जो जानकारी है वो ये है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जब विधानसभा में मुद्दे उठाए जाते हैं तो मुद्दे उठाए जाने के बाद अधिकारियों से फीडबैक लेते हैं और पूरी रिपोर्ट अपने पास मंगवाते हैं। तो जो ऐसे मुद्दे हैं जो व्यापक जनहित से जुड़े मुद्दे हैं या व्यापक आधार पर जनता में प्रभाव डालते हो, ऐसे मुद्दों के आधार पर क्या कार्रवाई की जाती है, आम जन को कितनी राहत दी जाती है, ये देखने वाली बात होगी। पूनम, ऐश्वर्या ये भी बताइएगा, क्योंकि सवाल तो और भी हो जाएंगे, इससे पहले कई पेंडिंग सवाल भी है, हालांकि नवाचार भी किए गए हैं ताकि जल्द से जल्द सवालों के जवाब दिए जा सके, लेकिन क्या पैरेलल वो सवाल भी चलते रहेंगे, ये भी जरा बताइएगा। पंकज, पेंडिंग सवाल को लेकर पूनम का सवाल है, पेंडिंग जो सवाल है या पेंडिंग जो रह जाते हैं उनका क्या? देखिए, ये जो विधानसभा है इसमें इसको लेकर जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उन्होंने अफसरों को बहुत कड़ा संदेश दिया है और उसके बाद ये तय किया गया है और ये डायरेक्शन दिए गए हैं कि पहला जो सत्र है वो खत्म होने तक, जब दूसरा सत्र जैसे चालू होगा उससे पहले उस पहले सत्र के सभी सवालों के जवाब अनिवार्य रूप से सरकार को दे देने होंगे। और ये होता हुआ भी लग रहा है, जो 15वीं विधानसभा का पहला सत्र था उसके सवालों के जवाब भी आ रहे हैं और जो 16वीं विधानसभा का पहला सत्र है उसको लेकर जो सवाल लगाए गए थे उनके लगभग सभी सवालों के जवाब आ चुके हैं। तो ये जो कड़ा रुख है विधानसभा ने सवालों को लेकर अपनाया वो कहीं ना कहीं प्रभावी होता दिख रहा है, कारगर होता दिख रहा है। क्योंकि अभी ऊर्जा मंत्री हैं हीरालाल नागर, वो आए हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं क्योंकि बिजली को लेकर लगातार लोगों को अपडेट भी कर रहे हैं।